नमस्कार, टीवी 45 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं कृष्णकांत। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। सोमवार को जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्ष वेल में आ गया। विपक्ष सत्तापक्ष के विधायक तक वेल में एंट्री कर गए और फिर हंगामा होता रहा। हमारे माननीयों ने प्रश्नकाल तक नहीं होने दिया। सदन पहले 12 बजे तक स्थगित हुआ। 12 बजे सदन बैठी तो फिर से वही तस्वीर। इसी हंगामे के बीच 7,721 करोड़ का अनुपूरक बजट भी पेश कर दिया गया। बजट पर कल 3 घंटे चर्चा होनी है, लेकिन कल से पहले आज ही विधायकों ने छात्रवृत्ति के साथ साथ धान खरीद को लेकर जमकर हंगामा किया। विपक्ष और सत्तापक्ष ने एक दूसरे पर हमला किया। जब हंगामा हुआ तो हंगामे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान भी याद आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल संसद के शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कही थी। पीएम मोदी ने कहा था कि विपक्ष ड्रामा करता है जबकि संसद से डिलीवरी होनी चाहिए। पीएम मोदी के उसी बयान को आज सत्तापक्ष ने बीजेपी पर दे मारा है। सवाल उठता है, कौन हंगामा कर रहा है? ये किसका ड्रामा है और किसकी डिलीवरी होगी? ये रिपोर्ट देखिए, चर्चा करते हैं। सोमवार को झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ तो विपक्ष के हंगामे की वजह से संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी लाचार दिखे, तो विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो भी मायूस और बेबस। तो सत्तापक्ष ने पीएम का ड्रामा और डिलीवरी वाला ताना बीजेपी को ही दे मारा। कार्रवाई बाधित करने से अच्छा है कि आप कल अपने विषय को रखेंगे। सरकार आपके प्रश्नों का संपूर्ण जवाब देगी। अपने सदस्यगण, सभा की कार्रवाई 12 बजे मध्याह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। राजनीति कर रहे हैं। एक तरफ उनके प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई विधानसभा लोकसभा नौटंकी का जगह नहीं है, यहाँ डिलीवरी होना चाहिए। तो भाई यहाँ डिलीवरी के वो तो रास्ते नहीं है। विपक्ष का ये हंगामा अचानक नहीं है, सब कुछ पहले से तय था और उसका खुला ऐलान भी था। अगर छात्र हित का बात नहीं करेगा तो सदन नहीं चलने देंगे और आज सदन भी नहीं चलेगा। बजट पेश करने से क्या फायदा? कोई विभाग में पैसा नहीं है तो बजट इसको कहां से आना चाहिए, पैसा नहीं आना चाहिए, तय करना चाहिए ना पहले सरकार को। विपक्ष ने छात्रों के वजीफे यानी छात्रवृत्ति को लेकर हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सदन के अंदर और सदन के बाहर भी सवाल उठाए और कहा कि सबसे ज्यादा अन्याय पिछड़े, एससी और एसटी के छात्रों के साथ हो रहा है। बाबूलाल का जवाब उनके पुराने शागिर्द प्रदीप यादव ने सदन के अंदर भी दिया और सदन के बाहर भी। अब बच्चे अपना पढ़ाई जारी करने के लिए कोई होटलों में प्लेट धो रहा है, कोई कहीं और मजदूरी कर रहा है। कई एक बच्चों का तो पढ़ाई भी छूट गया। और इसमें से कौन बच्चे हैं? एसटी बच्चे हैं, एसी बच्चे हैं, ओबीसी बच्चे हैं और गरीब तबके के बच्चे। सरकार ने सबसे अधिक नौजवानों को ही ठग रहे हैं, छात्रों को ही ठग रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं। एक तरफ उनके प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई विधानसभा लोकसभा नौटंकी का जगह नहीं है, यहाँ डिलीवरी होना चाहिए। तो भाई यहाँ डिलीवरी के वो तो रास्ते नहीं है। तो यही हुआ कि 70 चूहा खाकर बिल्ली चली हज को। ये पिछड़े विरोधी लोग जिन्होंने पिछड़े के आरक्षण को समाप्त किया इस राज्य में, इन्होंने जिस समय इनका रघुवर जी का मुख्यमंत्री थे अध्यक्ष महोदय, उस समय इन्होंने छात्रवृत्ति को 1/4 किया था, यानी अगर 100 रुपया था तो 25 रुपया कर दिया था। वहीं धान खरीद को लेकर जब बाबूलाल ने सवाल उठाया तो सत्तापक्ष के विधायक भी सरकार को चुनावी वादा याद दिलाने लगे। प्रदीप यादव भी लैंपस और पैक्स पर लगने वाले सिक्योरिटी मनी को लेकर चिंता जाहिर की। इस वर्ष की स्थिति ये है, किसान ने खेत खलिहान से धान को काटा और किसान अब बाजारों में 1500-1600 रुपया प्रति कुंटल बेच रही है और झारखंड सरकार का कोई अता पता नहीं है ये कब से खरीदारी करेगी और कितना में खरीदारी करेगी। तो ये सामान्य घटना नहीं है, ये बड़ी घटना है। किसान बहुत इंतजार करते हैं कि सरकार से उसको एमएसपी मिलती है। 3200 रुपया करके हम लोग घोषणा पत्र में भी डाला है। तो एक तरफ उनके प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई विधानसभा लोकसभा नौटंकी का जगह नहीं है, यहाँ डिलीवरी होना चाहिए। तो भाई यहाँ डिलीवरी के वो तो रास्ते नहीं है। हंगामे के बीच ही विधानसभा में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 7,721 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश कर दिया। मंगलवार को इस पर चर्चा के लिए 3 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। विधानसभा स्थगित होने के बाद इंतजार भले ही मंगलवार का है,
लेकिन सरकार ने सोमवार शाम को ही कैबिनेट की बैठक कर धान खरीद के लिए 48 करोड़ 60 लाख रुपए की मंजूरी दे दी। किसानों से 2400 रुपए की एमएसपी पर धान खरीद किए जाएंगे और 48 घंटे के भीतर ही इसका एक मुश्त भुगतान भी होगा। खैर, अब इंतजार कल की सुबह का है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 45। जी हाँ, आपने रिपोर्ट देखी। आज असल मायने में संसद की कार्रवाई होनी थी, क्योंकि पहले दिन यानी शुक्रवार को संसद में एक जो औपचारिकता होती है वो निभाई गई, मातम पूर्ति की गई, लेकिन आज संसद की कार्रवाई होनी थी और आज ही अनुपूरक बजट तय कार्यक्रम के मुताबिक पेश किया गया। लेकिन जो हमारे माननीय थे, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उनका रवैया और उनका व्यवहार कहीं ना कहीं संसदीय परंपरा को लेकर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। भले ही सबकी अपनी दलीलें थी, विपक्ष अपनी बातें कर रहा है, सत्ता पक्ष अपनी बातें कर रहा है, लेकिन सदन का जो कीमती समय था, उस समय को हम लगातार जाया कर रहे हैं। उस समय के साथ झारखंड के 3.5 करोड़ लोगों के उम्मीदों और भरोसे के साथ भी हम कहीं ना कहीं नाइंसाफी कर रहे हैं। पूरे मामले पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आज अनुपूरक बजट भी पेश हुआ है, कल इस पर चर्चा होनी है। हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। हमारे साथ कांग्रेस से अख्तर अली साहब जुड़ गए, हमारे साथ शोभा यादव जी बीजेपी से जुड़ चुकी हैं। थोड़ी देर में कुछ और मेहमान जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जोहार। अख्तर अली साहब, मैं सबसे पहले आपके पास ही आता हूं। भले ही आज सरकार ने अनुपूरक बजट पेश कर दिया गया, इस पर चर्चा कल होगी, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार भीतर ही भीतर तमाम चीज़ों को लेकर असहज है। जिस तरह विपक्ष का रवैया और सवाल दिख रहा है, क्योंकि साफ तौर पर कहा जा रहा है आपके पास पैसा है नहीं और उम्मीदें बहुत लंबी चौड़ी हैं, क्योंकि आप लोगों ने चुनाव में घोषणाएं बहुत की थी। बोलिए जी। आदाब। सबसे पहले आपके दर्शकों को, आपको और हमारे साथ बैठे हुए शोभा दी को भी। देखिए, सबसे पहले सरकार के पास में जो सोर्स ऑफ इनकम जो है, राज्य सरकार पैसे लाती कहाँ से है, वो सबसे बड़ी चीज देखने वाली ये है कि राज्य का अपना ऑन टैक्सेस रेवेन्यू होता है उसके जरिए, और उसमें बहुत तरह से है। CGST है, स्टेट एक्साइज है, टैक्सेशन व्हीकल्स है, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फी वगैरह से, लैंड रेवेन्यू, बहुत तरह का टैक्सेस है जिससे सरकार को रेवेन्यू आती है। और सबसे बड़ी जो हमारा इस झारखंड आप जानते हैं खनिज संपदाओं से भरी पूरी राज्य है हमारा, और यहाँ जो हमें सबसे ज्यादा तो रॉयल्टी मिलती है वो खनन से रॉयल्टी मिलती है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से राज्य सरकार के साथ केंद्र का जो सौतेला व्यवहार है वो जगजाहिर है। कि आपने तो देखा होगा कि जो हमारा सबसे बड़ा जो इनकम का जरिया है रॉयल्टी का, माइनिंग रॉयल्टी का, उसमें किस तरह से सरकार ने हमारा बकाया पैसा अब तक नहीं दिया है, किस तरह से रखा हुआ है। भूमि अधिग्रहण का 1,01,000 करोड़ रुपया हो जाए, पर्यावरण मंजूरी सीमा से अधिक उत्खनन खनिज का बकाया लगभग 32,000 करोड़ रुपया, धुले कोयले का 2,900 करोड़ रुपया, मतलब विभिन्न तरीके का रॉयल्टी आप झारखंड सरकार का आप रोके। ये तो मान लीजिए माइनिंग का जिसका हम हल्ला कर रहे हैं, चर्चा आप लोग भी करते रहते हैं। नहीं, और आज ही कैबिनेट की बैठक हुई है, और आज कैबिनेट के बैठक में आप लोगों ने मिनरल्स पर सेस बढ़ा दिया है और काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। हाँ, वो तो देखिए टैक्स नहीं आएगा तो फिर हम इसका मतलब मानते हैं ना कि आपका खजाना खाली है, आपको फंड की जरूरत है। नहीं, फंड की जरूरत है। अब मैं आपको जो असली मुद्दे पे मैं आना चाहता हूँ कि जो 15 वित्त आयोग का जो सरकार के तरफ से जो शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस जो होता है, जो फाइनेंस कमीशन जो देती है, तय होता है 15 वित्त आयोग में। जो इन्होंने जो टीम गठित की थी उसका अध्यक्ष आकर के यहाँ पर जो वादा किया था झारखंड सरकार को, इन क्षेत्रों में हम पैसा देंगे, ठीक है, जिसमें हमने जो भी चीज था कि जो हमने हमारा जो कमिटेड एक्सपेंडिचर है या सोशल सेक्टर में, इकोनॉमी सेक्टर में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो हमें खर्च करना है, उसका सारा ब्यौरा मैंने केंद्र सरकार को जब हम लोगों ने दिया था, उसके बाद देखिए सबसे दुर्भावनापूर्ण बात ये है कि केंद्र सरकार का रवैया झारखंड के साथ कैसा सौतेला व्यवहार है, उसे आप देखिए कि 15 वित्त आयोग का लगभग इस साल का 18,000 करोड़ रुपया जो है ग्रांट इन एड जो है, जो सरकार को देना अब तक नहीं मिला है। आप देखेंगे कि गरीब कल्याण अन्न योजना कितना हल्ला करते हैं प्रधानमंत्री, हर घर को मैं 5 किलो अनाज देता हूं, मुफ्त अनाज देता हूं। उसका जो खाद्यान्न के अंतर राज्य परिवहन हैंडलिंग
और डीलर मार्जिन के मद में राज्य सरकार का 227 करोड़ 66 लाख रुपया अब तक नहीं दिया है। ढिंढोरा पीट रहे राज्य के भरोसे छोड़ करके। और उसके बाद में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो CSS है, उसके अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा का पैसा नहीं मिल रहा है। आप जान करके ताजुब करेंगे कि नल जल योजना, जिसे प्रधानमंत्री जी लाल किले में खड़े होकर के घोषणा किए थे कि 2022 तक हर घर में हम शुद्ध जल देंगे, स्थिति आज ये है कि झारखंड का बजट बना था 13,000 करोड़ रुपया का। झारखंड सरकार से इन्होंने लगभग 6,500 करोड़ खर्च करवाने के बाद अभी तक एक पैसा नहीं दिए हैं। ये भेदभाव देखिए किस तरह से केंद्र का ये भी कहना है कि केंद्र तो सुनिए अख्तर साहब तो सुन लीजिए, अख्तर साहब केंद्र का साफ तौर पर यह कहना है कि आप लोग उन्हें अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र नहीं देते कि आप जो पैसे को खर्च कर रहे हैं आप उसका ब्यौरा नहीं दे पा रहे हैं। नहीं, आप समझ नहीं रहे हो। ये तो सेंट्रल ग्रांट इन एड का पैसा है, अनुदान राशि है जिसे देना है केंद्र सरकार को। बाकी कार्यों का तो मैं देता ही हूं उनको। अच्छा, यूसी सर्टिफिकेट देने के बाद ही हमें फिर बाकी का पैसा, बाकी योजनाओं में जो इनका चलता है, आप अन्न भेज रहे हो, उसका ट्रांसपोर्टिंग का पैसा, मार्जिन जो डीलरों को मिलना है वो पैसा, ये सब पैसा के लिए उनको क्या चाहिए केंद्र सरकार को? ये इन सब मनरेगा में क्या मिलना चाहिए था केंद्र सरकार को? मनरेगा का पैसा रोके हुए है। चलिए ठीक है, इसी बात का जवाब हम लेते हैं शोभा जी के पास, अभी बहुत समय है तो शोभा जी के पास भी आते हैं। 1 रुपया नहीं दिया है केंद्र सरकार ने। अब ये सवाल हम शोभा जी से भी करते हैं। और मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से झारखंड सरकार को ये हरास कर रहे हैं, किस तरह से झारखंड सरकार को काम ना करे, अपने योजनाओं पे ये फेल हो, इस पे पूरी तरीके से उतारू हो गए। ठीक है, इनका चलता है ना ऑपरेशन। मैं आपके पास लौटूंगा अख्तर साहब, मैं तो शोभा जी से भी ले लेता हूँ। शोभा जी इंतजार कर रही है आपके सवालों का जवाब देने के लिए। शोभा जी देखिए, आप अख्तर अली साहब के तमाम सवालों का जवाब दीजिए, क्योंकि हम हमेशा की तरह इस बार भी आप पर यही आरोप है कि केंद्र जो है वो झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करता है तमाम मसलों को लेकर। लेकिन एक सवाल यह भी है कि आज जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई है और आप लोगों ने चाहे छात्रवृत्ति का मामला हो या फिर किसानों के धान खरीद का मामला हो, तमाम मामलों को लेकर मैं ऐड करना चाहूंगा जी कि देखिए छात्रवृत्ति के लिए ये लोग हल्ला कर रहे हैं। किसी मीडिया ने, आपने भी खास करके या किसी भी चैनल ने ये कभी आवाज उठाया कि 2022-23 से केंद्र सरकार ने प्री मैट्रिक का छात्रवृत्ति बंद कर दिया? केंद्र पे सवाल नहीं उठता है कभी भी। राज्य सरकार नहीं दे रही। जब केंद्र ने बंद कर दिया तो राज्य सरकार ने कहा कि मैं दूंगा छात्रवृत्ति। उनसे पूछिए कि आपने बंद क्यों किया था, ये एक बड़ी सवाल उठती है। ठीक है शोभा जी, अब सवाल आपसे, बहुत सवाल है आपसे। भले ही सरकार में यहाँ कांग्रेस है, लेकिन सवाल सरकार कांग्रेस आपसे कर रही है। एक जो पुराना आरोप है कि हमेशा आप पे लगता है कि केंद्र जो है लगातार झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। साथ ही ये कि आज जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई, देखिए 5 दिनों का विधानसभा का शीतकालीन सत्र था। पहला दिन तो शुक्रवार को समाप्त हो गया रस्म अदायगी में ही, लेकिन 4 दिन बहुत कम दिनों का सत्र रहता है झारखंड विधानसभा का। आप इसका सदुपयोग कर सकती थी। आप लोगों ने प्रश्नकाल तक नहीं होने दिया। आपके जो भी सवाल थे, आप उन सवालों को लेकर सरकार से सीधे सवाल पूछती, तीखे सवाल पूछती और सरकार की जवाबदेही तय करती। सरकार जवाब नहीं देती तो फिर बात बनती, लेकिन आप लोग तो हंगामे करके विधानसभा की कार्रवाई को ही स्थगित करवा रहे हैं। तो फिर लोग तो सवाल पूछेंगे कि आपकी मंशा ही हंगामा करना है। और प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि सदन जो है वो हंगामे की जगह नहीं है, वो ड्रामा की जगह नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी हंगामे को ड्रामा कहते हैं, सदन डिलीवरी की जगह है। तो आप लोग को डिलीवरी लीजिए और डिलीवरी दीजिए। बोलिए। देखिए, ड्रामा तो जो कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम सरकार है वो करती है। आप सभी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं कि जिस तरह ये हमारे जो वर्तमान सरकार है, जो हेमंत सरकार है, वो लगातार बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी योजनाएं और बहुत सारी बातें कहती तो जरूर है, लेकिन आप देखे होंगे लगातार 6 वर्ष हो गया इनका शासनकाल में। इन्होंने किस तरह से आम जनता से जो वादा करके आए थे, किस तरह से वादा को पूरा किए हैं, आप भी जानते हैं, पूरे झारखंड वासी जानते हैं। तो जाहिर है कि विधानसभा का सत्र जब चलेगा तो आम व्यक्ति जिस चीज के लिए आप वादा करके आए, आम व्यक्ति की समस्याओं को उठाएंगे, उससे जवाब मांगा जाएगा। तो आप आंकड़े देखेंगे तो जितने भी इनके पास प्रस्ताव आया है या जवाब मांगा गया है, चाहे पिछले मानसून सत्र में हो, चाहे हम
तो उसमें आंकड़े देखेंगे तो उसमें बहुत सारा जो कि इनके विभाग के जो लोग ऑफिसर बैठे हुए हैं वो जवाब ही नहीं दे पाते हैं, और जब बहुत लंबित पड़ा हुआ है मामला, तो आप जवाब नहीं दीजिएगा तो हंगामा तो करेंगे ही ना। इन सब चीजों को लेकर आप सवाल पूछ सकती है ना। जनता के लिए बैठे हैं, जनता की समस्याओं के लिए बैठे हैं, और जब भी आपके पास सवाल पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कि केंद्र सरकार पैसा नहीं देती। तो केंद्र सरकार पैसा देगी तो वो जानना भी चाहेगी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, महिला कल्याण कहाँ खर्च कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, ये आपको तो जवाब देना होगा। आप पैसा लेके, और आप आज झारखंड की स्थिति ऐसा हो गया है कि लोगों का यहाँ जो कर्मचारी है उसको भी पैसा भुगतान करना टफ हो गया। ये राज्य सरकार की गलत नीति के कारण हो रहा। ये मैया सम्मान योजना, मुझे लगता है कि हम चाहते हैं, हम सपोर्ट भी करते हैं कि सबको मिलना चाहिए, लेकिन अचानक ये उन्होंने जो लंबी चौड़ी घोषणाएं कर देते हैं, इनके पास बजट नहीं होती है, सिर्फ बांटने की बात करते हैं। तो ये तो सब, जब केंद्र सरकार पैसा देगी तो बहुत सारी चीजें भी आपसे पूछेगी, आप कहाँ किस राशि को खर्च कर रहे हैं, ये आम जनता में खर्च कर रहे हैं, या फिर आप जो वादा, झूठ मूठ वादा करके आप आए हैं लोगों के बीच में, कितना आप लेके जा रहे हैं। तो हमारा तो काम है, हम विपक्ष में जनता की समस्याओं को उठाना हमारा काम है, और हम बात करेंगे। समस्या को उठाना आपका काम है, हंगामा करना नहीं। हंगामा आप सदन के बाहर कीजिए ना, लेकिन सदन का उपयोग कीजिए, सदुपयोग कीजिए। आप जवाब नहीं दीजिएगा। शोभा जी, आप भी सुनिए, आप प्रश्नकाल तक नहीं होने दे रही हैं। आप प्रश्नकाल होने दीजिए, सरकार से सवाल पूछिए, सरकार का जवाब नहीं देती है तो फिर तो आप हर चीज के लिए स्वतंत्र हैं, और जनता बहुत संजीदगी से आपको देख रही है, और शायद यही वजह है, और आप लोगों का यही रवैया है, यही वजह कि चुनाव दर चुनाव आपको जनता रिजेक्ट भी कर रही है। आप चीजों को समझिए, थोड़ा जनता के नब्ज को समझिए और उनकी बातों को उठाइए। देखिए, ये बात है आपने कहा, तो ये तो जनता का अपना ये है, वो जिस तरह उनको बरगलाया जा रहा, इसको भ्रमित किया जा रहा, उस ढंग से जनता अपना वोट करती है, तो उसके लिए हम लोग उनका स्वागत करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि लगातार जो है ये सरकार जो 6 वर्ष में लगातार ये बैठी हुई है, सिर्फ एक भी जो वादा पूरा नहीं किया। और आज कांग्रेस में का जो सरकार है, कांग्रेस के विधायक दल के नेता अपने ही पार्टी के जो विधायक मंत्री हैं उन पे सवाल उठा रहे हैं। इनको तो आपस में नहीं बन रहा, ये जनता की समस्या क्या हल करेंगे, वो भी पूछ लेंगे। वो आप देखिए, वो जनता के हितों के सवाल उठा रहे हैं और हम उससे पूछे जवाब लेंगे। हम थोड़ा आंसू से रोशन लाल मुंडा जी जुड़ गए हैं। रोशन जी, आपका स्वागत है, जोहार। देखिए, आज जिस तरह मेरा सवाल आपसे वही है कि विधानसभा की कार्रवाई शुरू है और महज 4 दिनों का कार्यकाल है विधानसभा का, शीतकालीन सत्र का, तो इसका सदुपयोग होना चाहिए था। आप लोग जो भी मुद्दे उठा रहे हैं, जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं, उसका सदन का सदुपयोग करते, आप सरकार से सीधा सवाल पूछते। यहाँ स्थिति तो यह है कि प्रश्नकाल तक नहीं हो रहा है, और मुझे खेद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान याद आ रहा है। जब संसद सत्र इस बार शुरू हुआ तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि संसद जो सदन है वो डिलीवरी की जगह है, लेकिन यहाँ ड्रामा होता है। तो आज विपक्ष भी, माफ कीजिएगा, आज कांग्रेस भी, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, वो खुद आप पर इन बातों को चस्पा कर रहे हैं कि विपक्ष जो है वो ड्रामा कर रहा है, डिलीवरी नहीं होने दे रहा है। रोशन लाल साहब, बोलिए। सबसे पहले टीवी पत्रकार के सभी दर्शकों को मेरा जोहार, और हमारे साथ इस मीडिया डिबेट में बैठे हुए रानी जी, शोभा यादव जी, आपको भी जोहार। मैं कहना चाहूंगा कि झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जो बजट पेश किया है 7,721.25 के लिए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर जी ने, उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से 729.75 करोड़ रुपया उन्होंने बजट का प्रस्ताव रखा है। तो खासकर उनका जो बजट का जो फोकस है वो आपका महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा पर है, जिसमें मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना है, सावित्रीबाई फुले समृद्धि किशोरी योजना है। वो चाहते हैं कि इसका सीधा फायदा जनता को मिले, और ये जो बजट का जो पेश किए हैं, इससे कहीं न कहीं ऐसी विकास योजनाएं भी प्रभावित होगी। जैसे आपका सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ इससे रोड का निर्माण रुक जाएगा, ग्रामीण विकास का काम रुक जाएगा। उन्होंने सिर्फ उन्हीं योजनाओं पर फोकस किया है जिन्हें उनका जनता के बीच में उनका वोट बैंक बढ़ सके।
वोट बैंक बनाने के लिए इस तरह का बजट लेके आए हैं। और ये मैया समाज जो लेके आए हैं, वो मैया समाज योजना के चलते कैसे विकास कार्य योजना जो है रुक सकती है। आज आप देख रहे होंगे सामाजिक सुरक्षा के तहत वृद्धा पेंशन नहीं मिल पा रहा है, विकलांग पेंशन नहीं मिल पा रहा है, और इस साथ साथ अबू आवास का पैसा नहीं मिल पा रहा है। कई विकास योजनाएं पड़ी हुई हैं, सरकार के पास क्या कहें, उनके पास फंड है ही नहीं। लेकिन इस तरह का जी देखिए, जो आपका सवाल है, इस सवाल को आप विधानसभा के सदन का उपयोग करते हुए इस सवाल को आप सरकार से सीधा पूछ सकते थे। ये एक मौका होता है संसदीय प्रणाली में, विधान सदन की कार्यवाही एक अहम मौका होता है जब आप तमाम चीजों को रिकॉर्ड में दर्ज करवा सकते हैं और इन तमाम चीजों से जनता डायरेक्ट कनेक्ट होती है, जनता देखती है। एक सवाल रहा आपका, देखिए जो आपने अनुपूरक बजट की बात की, मेरी बात सुन लीजिए, ठीक है मेरी बात सुन लीजिए, आप बात हम आपसे ही जवाब लेंगे, मेरी बात सुन लीजिए। आपने कहा कि अनुपूरक बजट में सामाजिक सुरक्षा को लेकर ज्यादा तवज्जो दिया गया है। झारखंड बहुत पिछड़ा राज्य है और यहाँ की आबादी बहुत गरीब है, तो सरकार डायरेक्ट लोगों को सीधा लाभ देना चाहती है। इस बात को भी आप समझिए, सरकार की मंशा पहले दिन से यही है। सरकार की प्रायोरिटी है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सीधा लाभ मिले, और ये सिर्फ झारखंड में नहीं, अमूमन तमाम राज्यों में हो रहा है। तो सरकार ने अपनी सोच तो जाहिर कर दी और सरकार कहती है कि ये गरीबों की सरकार है, लेकिन जब आपकी जवाबदेही आती है कि तमाम चीजों के लिए आपके जो सवाल हो सकते हैं आप विधानसभा में पूछिए ना। पेंशन भी आता है। आप देखिए ना, पूरे झारखंड में मोटा मोटी 2 सालों से आज लाखों छात्रों का उनका छात्रवृत्ति रोक दिया गया। वो छात्रवृत्ति की वजह से देखिए, वही तो मैं कह रहा हूं आपसे रोशन साहब, देखिए रोशन साहब, देखिए सदन के बाहर माननीय मंत्री चमरा लिंडा ने इसे लेकर तमाम तरह के जवाब दिए हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र को लेकर टेक्निकल इशू है, केंद्र इसमें अरंगा लगा हुआ है। आप यही सवाल सदन के अंदर पूछ सकते थे, तब आधिकारिक रूप से सरकार का जवाब आता। बिल्कुल, ये सदन के बाहर भी और सदन के अंदर भी माननीय के माननीय विधायक निर्मल महतो जी ने सदन के बाहर भी तख्ती लेकर और सदन के अंदर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो जी के समक्ष अपनी बातों को रखा है कि छात्रों का उनका छात्रवृत्ति का पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है। और हमारे रीडी के लोकप्रिय सांसद उन्होंने भी धारा 377 के तहत ये सूचना जारी किया है कि उनका का पैसा ना रोका जाए, ताकि इससे बहुत से राज्य के एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी के छात्रों को उनका छात्रवृत्ति नहीं मिलने की वजह से उनका भविष्य गर्त में चला जा रहा है। क्योंकि छात्रवृत्ति नहीं मिलने की वजह से बहुत से ऐसे निर्धन परिवार के लोग हैं जो शिक्षा से वंचित हो जा रहे हैं। कहीं न कहीं तो शिक्षा का अधिकार से वंचित करने का ये सरकार का कुपोषित मतलब विकल्प है, एक तरह से योजना है। झारखंड लोग ज्यादा ना पढ़े लिखे, झारखंड सरकार चाहती है कि अब मुर्गी पालो, अंडा बेचो, नौकरी नहीं करो। तो नौकरी पाने के लिए उसके लिए पढ़ना पड़ता है, और ये पढ़ने के लिए झारखंड सरकार झारखंड के छात्रों को उनका छात्रवृत्ति नहीं दिया जा रहा है। और ये ठीक है, नहीं मिले। रोशन साहब आपकी बात आ गई, और आज ही विधानसभा की कार्यवाही जब स्थगित हुई, रोशन जी देख रहे हैं सरकार का एक फोकस है मैया समान योजना, और ये मैया समान योजना चले, सामाजिक सुरक्षा के साथ जरूर चले, लेकिन इसके साथ ही साथ ऐसे विकास कार्य भी बाधित ना हो। बिल्कुल, झारखंड में चलिए रोशन साहब, छात्रवृत्ति को लेकर आप मुखर हैं, और आज ही जब सदन की कार्रवाई स्थगित हुई तो सदन के बाहर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी का बयान हम लोगों ने सुना है, और उनकी बातें बहुत हद तक गंभीर हैं। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से उसका जवाब देने की कोशिश भी की गई है, और मेरा मानना है कि अब भी देर नहीं हुई है, अब भी 3 दिनों का कार्यकाल बचा हुआ है सदन का, तो इन 3 दिनों का सदुपयोग किया जा सकता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक तालमेल बने, और तमाम चीजों को लेकर आप सदन का यूज कीजिए, सदन का उपयोग कीजिए, और सदन को जनता देखती है। मैं कांग्रेस के अली अख्तर साहब के पास आता हूँ। अख्तर साहब देखिए, जी पूरा कीजिए बीच। आज बाबूलाल मरांडी जी ने किसानों के समर्थन में न्यूनतम खरीद मूल्य उन्होंने 3200 रुपए की बात रखी। हाँ, ये सवाल मैं कांग्रेस सरकार ने उसको 2450 रुपए का समर्थन मूल्य दिया जा रहा है, और इसमें कहीं न कहीं किसानों को ठगा जा रहा है। चलिए, यही सवाल तो मैं पूछने आ रहा हूँ। किसान इस देश के अन्नदाता हैं, और ये अन्नदाता के साथ अन्याय हो रहा है। चलिए, उनका जो मेहनताना, उनका मजदूरी, उनका खून पसीना का कीमत सरकार नहीं लगा रही है। बिल्कुल। आज किसान इस देश के अन्नदाता है, और अन्नदाता का ये अपमान करिए झारखंड सरकार। बिल्कुल। चलिए,
अख्तर साहब, आप समझ गए होंगे आपसे क्या सवाल क्या है। भले आप तमाम चीजों को लेकर केंद्र पर आरोप लगाएं, लेकिन चुनाव में देखिए 1 साल सरकार का तो हो गया। बीते चुनाव में आप लोगों ने 7 गारंटियां दी थी और उस गारंटी में एक गारंटी ये भी थी कि आप धान की खरीद जो है उसकी एमएसपी 3200 रुपए प्रति क्विंटल होगी। ये वादा अब तक पूरा नहीं हुआ है। एक वादा 450 रुपए में गैस सिलेंडर का भी है, एक वादा 7 किलो प्रति व्यक्ति अनाज का भी है। ये जो 3 चीज है, और मेरा मानना है कि इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा से कहीं ज्यादा ये कांग्रेस की गारंटी है, कांग्रेस की गारंटी है। इन तमाम चीजों को लेकर आज देखिए भले कैबिनेट की बैठक हुई और आज सरकार ने इसे, जब आज सुबह हंगामा हो तो सरकार ने इसे लेकर 2450 रुपए समर्थन मूल्य रखा है, लेकिन 3200 रुपए से आप कहीं ज्यादा पीछे हैं। इस 2450 रुपए में 100 रुपए आपका बोनस शामिल है। तो सवाल तो है, और आप अपनी घोषणाएं केंद्र के बूते तो पूरा नहीं करेंगे ना। आपने तो कुछ खाका तैयार किया होगा चुनाव में घोषणा करने से पहले, बोलिए। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बात आसू पार्टी के जो प्रवक्ता है, उन्होंने मजबूर है शायद, वो ज्यादा वो बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। कुछ बातों को इशारा उन्होंने किया, लेकिन घूम फिर कर शायद ज्यादा बोला जा रहा है, पकड़े ना जाए, बीजेपी वाले हमें पकड़ ना ले, फिर घूम करके राज्य सरकारों पे आ जाते हैं। जैसे स्कॉलरशिप पे इन्होंने कहा कि हमारा सांसद ने आवाज उठाया संसद में, तो उसके बाद में वहां जो बंद है उस पे ये लोग आवाज नहीं उठाते हैं। राज्य सरकार ने, जब केंद्र सरकार ने बंद कर दिया था तो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का घोषणा किया था। अब हमारी वादा जो है, हमने जितने भी वादा किया था, हमने पहला वादा किया था कि कृषि ऋण जो है 2 लाख तक हम माफ करेंगे, हमने माफ किया। हमने वादा किया था कि 200 यूनिट बिजली बिल देंगे, 200 यूनिट बिजली बिल हमने दिया। लोगों से हमने वादा किया था कि जितने भी लाल कार्ड जो सरकार का जो ये होता है कि दिया जाता है कि केंद्र के द्वारा कि इतना आपको एक टारगेट दिया जाता है, इससे ज्यादा नहीं देंगे। लेकिन झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर बहुत से लोग लाभान्वित होना चाहते हैं, लेकिन उनको लाल कार्ड तो केंद्र देती है। हमने हरा कार्ड के जरिए उनको 5 किलो अनाज दे रहे हैं 20 लाख लोगों को। लाल कार्ड से ज्यादा हम दे रहे हैं हरा कार्ड के थ्रू उनको, और हरा कार्ड के थ्रू हम उनको गोल्डन कार्ड भी बना करके गोल्डन स्वास्थ्य से उनको जोड़ रहे हैं, स्वास्थ्य बीमा से। उसके बाद में आपने देखा होगा कि सिर्फ हम चावल ही नहीं दे रहे, मोदी जी तो चिल्लाते हैं कि 5 किलो हम चावल दे रहे हैं, हम उनको दाल भी दे रहे हैं, नमक भी दे रहे हैं, धोती साड़ी भी दे रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद में आप देखेंगे जहाँ यहाँ के छात्रों को, छात्र पढ़ेंगे, विदेशों में भी हम भेज रहे हैं लोगों को पढ़ने के लिए। स्कूलों का स्तर सुधार रहे। इनके समय में स्कूलें बंद हुआ करती थी, हमारे समय में स्कूल खुल रही है और एक्सेलेंस स्कूल बन रहा है हमारे समय में। तो हम सिर्फ जो वादा किए थे आहिस्ते आहिस्ते हम सारा चीज को पूरा करेंगे। यहाँ की जनता को विश्वास है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में इनके समय में क्या था और हमारे समय में क्या है। हमने जिस तरह से रोजगार का जो स्तर को बढ़ाया, कृषि क्षेत्र में जिस तरह से दलहन में, आज आप देखिए दलहन उत्पादन में फक्र होना चाहिए सभी को बैठे हुए, चाहे भाजपा को हो, बीजेपी को हो या आप हो, फक्र होना चाहिए। विश्व में नंबर 1 है उत्पादकता में, विश्व में 1000 टन प्रति हेक्टेयर है और हमारे यहाँ 1069 टन हमारे यहाँ पर हेक्टेयर उत्पादन होता है। विश्व में नंबर 1 हमने पहुंचा दिया है। उसी तरह आप रबी का फसल देखिए या बागवानी फसलों में देख लीजिए, हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। हर क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। बीज वितरण जो किया जाता है झारखंड में, उसको वॉल स्ट्रीट जर्नल अमेरिका ने सराहा है और उस पर लेख लिखा है। कई अंतरराष्ट्रीय अवार्ड मिला है झारखंड सरकार को। ये सब पॉसिबल इसी सरकार में हो रहा। हम अच्छा काम कर रहे, लेकिन मैंने पहले ही बोल दिया, ये सवाल नहीं उठाएंगे कि केंद्र ने छात्रवृत्ति क्यों बंद किया, इस पे सवाल नहीं उठेगा। वो ये आवाज नहीं उठाएंगे कि एमएसपी 2300 ही क्यों दे रहा है केंद्र सरकार, हम उससे ज्यादा एमएसपी दे रहे हैं, 3200 भी हम देंगे। बीजेपी वाले राजस्थान में, दिल्ली में, हर जगह करके आए थे कि 500 में हम सिलेंडर देंगे, वहां नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ हमें किसी भी चीज को, मैंने जो वादा किया है इसको पूरा करने के लिए एक रोड मैप तैयार होता है, संसाधनों की जुगाड़ करनी होती है। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र हमें कोई सहयोग नहीं कर रहा। मैंने पहले आपको आंकड़ा दे दिया कि 15 वित्त आयोग का इन्होंने खाका तैयार किया था कि मैं आपको इन मदों में पैसा दूंगा।
जो सेंट्रल ग्रांट ऐड होता है, ये जो अनुदान का राशि है उसे भी रोक लेते हैं ये लोग। तो इससे और विडंबना इस राज्य के लिए क्या हो सकता है? शायद केंद्र को झारखंड नजर ही नहीं आता है कि इस देश का राज्य है, क्योंकि यहाँ पर गठबंधन की सरकार है, सरकार है। अली साहब, आप केंद्र सरकार मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। नहीं, आज आपको समय मिलेगा, बोलिएगा। रोशन जी मैं आपके पास आऊंगा तो उनको पूरा करने दीजिए। बोलेंगे, हम भी बोलेंगे, बोलिए समझ नहीं आएगा अख्तर साहब, क्या बोल रहा है। बोलिए, पूरा कीजिए। नहीं बोल रहा। अब जहां तक रही आसू पार्टी की बात है, तो जब ये सत्ता में रहते हैं ना, तो इनको स्पेशल स्टेट चाहिए। जब यूपीए में हमारी सरकार थी, केंद्र में मानव श्रृंखला बनाए थे पूरे झारखंड में कि स्पेशल स्टेट हमें चाहिए, का दर्जा हमें मिलना चाहिए। आज केंद्र में इनके सहारे चल रही है, क्यों नहीं कर रहे हैं? जब 27% आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए, ये इनकी मांग थी। हमने विधानसभा से विधेयक पारित करके भेज दिया जब राजभवन में। आज बाबूलाल मरांडी उसी चीज को कह रहे हैं कि कहाँ गया वो 27%। तो सवाल तो हम पूछेंगे ना उनसे कि राज्यपाल तो आपका है, इस राज्य का है, लेकिन आपके इशारों पे चलता है। उनसे जाकर के मिलिए कि वो फाइल कहाँ लटका के आप रखे हुए हो। स्थानीय नीति की ये लोग मांग करते थे, हमने विधेयक पारित करके भेज दिया 1932 का, वो फाइल कहां पर लटका हुआ है? ये सवाल राजभवन में, लोक भवन में जाकर के क्यों नहीं पूछते? केंद्र से सवाल क्यों नहीं करते हैं? सरना धर्म कोड की मांग वर्षों से थी, हमने लागू करके केंद्र जब राजभवन लोक भवन आज हो गया, उसमें जब भेज दिए हैं, तो वो फाइल कहां अटका करके रखे हुए हैं? तो आसू पार्टी जब ये सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो उन सवालों को उठाती है जो सत्ता में रहने के समय में जिस चीज को भूल जाते हैं, सत्ता में आते ही भूल जाते हैं, और विपक्ष में होने के बाद उनको वो मांग याद आने लगती है। अख्तर साहब, आप कह रहे हैं कि आपको समय चाहिए, समय के साथ आप अपने वादों को पूरा करेंगे। सहभागिता है आपकी, ठीक है, सवाल कीजिए केंद्र से। ठीक है अख्तर साहब, आपकी बात आ गई और आप कह रहे हैं कि जो आपके वादे हैं आप समय दर समय उससे पूरा करने की कोशिश करेंगे। हम आपको कुछ और वादे याद दिलाएंगे, लेकिन तो हम शोभा जी के पास चलते हैं। शोभा जी, देखिए, थोड़ा सा केंद्र को भी, बीजेपी को भी दिल बड़ा करना चाहिए। झारखंड बहुत गरीब और बहुत पिछड़ा राज्य है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए एफर्ट जो है वो सरकार को ज़्यादा लगाना चाहिए कि राज्य सरकार अपना हिसाब से कर रही है और केंद्र को भी थोड़ा हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। आपको नहीं लगता कि बीजेपी को भी थोड़ा सा दिल बड़ा करना चाहिए? और कहीं ना कहीं झारखंड के हक की बात है, झारखंड के लोगों की बात है, इसलिए थोड़ा सा जो भी पैसा या अनुदान अटका है उसे झारखंड के लिए, झारखंड के विकास के लिए बहाल करना चाहिए। देखिए, इनका तो रोना ही यही होता है जब आप विकास की बात कीजिएगा, जब झारखंड के विकास की बात कीजिए, इनके वादों की बात कीजिए, तो सीधे एक ही रोना रोएंगे कि केंद्र सरकार में पैसा अटका है। जबकि ये इनका टेक्निकल फॉल्ट है, जब और ये लगातार गलत बातों को लोगों के सामने लाते हैं। आपने पूछा कि हंगामा करते हैं सदन में, आप बात को उठा सकते हैं, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि पिछले मानसून सत्र में पूछे गए 90% सवालों का जवाब देना विभागों ने उचित नहीं समझा। पिछले शून्यकाल के तहत 440 सूचनाएं मिली थी, लेकिन विभिन्न विभागों संबंधित थे, उसमें भी इन्होंने 321 सूचनाओं पर विभाग ने कोई जवाब नहीं दिया। तो आप कहते हैं कि भाई हल्ला कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, आप कोई जवाब नहीं देंगे, कोई संबंधित विभाग आपका जवाब नहीं देगा, तो हम जनता की बात को तो उठाएंगे ही। और जहां तक केंद्र सरकार की बात है, तो केंद्र सरकार प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री है, और झारखंड हो या किसी भी राज्य के, हमेशा उसके विकास और उसकी सुरक्षा और उसके काम के लिए ये आगे रहते हैं, और हमेशा लगातार अपने भाषणों में उस झारखंड की बात करते रहते हैं। और जहां तक इन्होंने कहा कि अन्न वितरण का, तो लगातार प्रधानमंत्री जो 5 किलो चावल वितरण का जो और वर्षों से दे रहे हैं, और आयुष्मान कार्ड, लगातार शौचालय का काम, ये लगातार तो आम जनता का जो भी है ये प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। जो कि आज आम जनता, जो महिलाएं जो इतना तकलीफ में रहती थी शौचालय में को मिलना, चाहे उनको गैस मिलना, इन्होंने वादा किया था कि बेरोजगार को, शोभा जी को बोलने दीजिए, अख्तर साहब, अख्तर बोलने दीजिए। बेरोजगारी भत्ता ही देंगे, इनकी वादा था पहले ये अपने कुर्सी में आने से पहले। तो इन्होंने क्या दिया? 5,000 से 7,000 ये बेरोजगारी भत्ता स्टूडेंटों को दिया इन्होंने। 250 में इन्होंने 450 रुपया में इन्होंने गैस सिलेंडर का वादा किया,
वो भी इन्होंने नहीं दिया। एक भी वादा पूरा नहीं करते, सिर्फ वादा करते हैं और धरातल में आप जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आज जो कि अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, जो जिनका छात्रवृत्ति का मामला चल रहा, इतने गरीब परिवार से आते हैं, उनका छात्रवृत्ति रोक देने के कारण वो मजदूरी कर रहे हैं, होटलों में काम कर रहे हैं। क्या ये नहीं दिखता है इनको कि आप जिस समाज की बात करते हैं, जिस समाज को उत्थान की बात करते हैं, उसी समाज का पैसा रोकते हैं? तो राज्य सरकार कुर्सी सीएम मुख्यमंत्री बने हैं तो आप सिर्फ केंद्र सरकार के रोना रहेंगे? आपका कोई मतलब नहीं है किस तरह झारखंड को आगे ले जाए, यहाँ के छात्रों को कैसे सुविधाएं पहुंचाए, कैसे उनको उत्थान के लिए बात करें? सिर्फ एक ही बात कहेंगे, इनको दीजिए सिर्फ लूटने के लिए, भ्रष्टाचार के लिए दीजिए इनको, और उसके बाद लूटने के बाद जब कहिएगा तो कहेंगे कि केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रहा। इनका रोना इसलिए है कि ये विकास नहीं कर पा रहे, झारखंड की जनता को ठग रहे हैं और लूटने का काम कर रहे हैं। और यही वजह की पर्दे के पीछे से आप लोग कोशिश भी करते हैं कि कहीं ना कहीं। जी बोलिए। शोभा जी जितना बात बोली छात्रवृत्ति के बारे में, तो ये अपने बारे बोल रही थी या राज्य सरकार के बारे? इनको पता है ना कि 2022-23 से केंद्र सरकार ने प्री मैट्रिक का स्कॉलरशिप आज बाबूलाल जी ने हमारे माननीय जी जो सदन में उठाए, क्या गलत बात उठाए? 2022-23 से आपने प्री मैट्रिक के स्कॉलरशिप जो मिलता था केंद्र सरकार द्वारा कई एक वर्षों से, वो आपने 2022-23 से बंद कर दिया है। आपने बंद किया है। ये सवाल मैं थोड़ा आंसू से ले लेता हूँ। आंसू हमने चालू किया है और रुका हुआ है तो हम देंगे, बंद नहीं किए हैं, लेकिन आपने बंद कर दिया। उस पर थोड़ा ध्यान दे दीजिए। आज झारखंड में विधवा पेंशन हो, चाहे आम जनता को जो सुविधा वाली सारा चीज आप रोके हैं। आज यहाँ सरकारी कर्मचारियों का वेतन के लिए मोहताज होना पड़ेगा। देखिए, आज जो विकास के काम जहाँ तक शोभा जी आप उन पर सवाल उठाएंगे, वो कहेंगे कि केंद्र रोक के रखा है। इन तमाम चीजों से हम निकल नहीं पा रहे हैं। देखिए दीदी, शोभा दीदी, ये जो है विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन केंद्र सरकार 2 साल से झारखंड को नहीं दिया है, पता है आपको? आपका हिस्सा होता उसमें हम बढ़ा करके फिर यहाँ 1000 देते हैं। आपने अपने हिस्से का 2 साल से पैसा नहीं दिया है केंद्र सरकार झारखंड को। विधवा पेंशन बीते कई सत्रों में, देखिए बीते विधानसभा के कई सत्र जब समापन होते हैं तो समापन भाषण में कुछ बोलिए कि केंद्र सरकार ने क्यों पैसा नहीं। अख्तर साहब चलिए, मैं अख्तर साहब 5 किलो अनाज की बात कर रहे थे। नहीं, शोभा जी से बोल रहा हूँ। चलिए शोभा जी से पूछ लेंगे। आपने बोला ना कि 5 किलो अनाज दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 227 करोड़ 66 लाख रुपया परिवहन का, हैंडलिंग का, डीलर मार्जिन का, ये पैसा आप रोक के रखे हो दीदी। ऐसे देखिए, अगर इसकी फहरिस्त गिराएंगे तो फहरिस्त लंबी जाएगी, क्योंकि कई, देखिए विधानसभा, अपने विधानसभा के कई सत्रों का जो समापन भाषण है, मैंने सीएम हेमंत सोरेन को सुना है और तमाम समापन भाषण में सीएम हेमंत सोरेन इन तमाम चीजों की जिक्र करते हैं, चाहे मनरेगा हो या पेंशन की राशि हो। ऐसे तमाम योजनाओं को लेकर सीधे तौर पर उन्होंने केंद्र पर उंगली उठाया है और हर बार वो उंगली उठाते हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ठोस तौर पर केंद्र से भी जवाब नहीं आया है। लेकिन जब हम मांगने लगे, चलिए, लेकिन मेरा एक कोशिश ये, देखिए केंद्र और राज्य, कोशिश दोनों तरफ से होनी चाहिए। केंद्र और राज्य आपस में बैठे, क्योंकि बात झारखंड का है, दोनों को थोड़ा तलखी और सख्ती कम करनी होगी। रोशन साहब, देखिए मैं आपके पास आ रहा हूं। भले ही आप लोग छात्रवृत्ति को लेकर मुखर हैं, आप लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले पर सरकार की, झारखंड सरकार की प्रतिक्रिया भी आई है। क्या आप उससे सहमत नहीं है? सरकार का साफ तौर पर कहना है कि केंद्र इसमें अरंगा लगा रहा है, और आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को भी थोड़ा, और आप विपक्ष को भी थोड़ा रचनात्मक होना चाहिए, थोड़ा पॉजिटिव होना चाहिए? पॉजिटिव होंगे, बात करने की कोशिश करेंगे, तभी बात बनेगी। हंगामा खड़ा करने से कुछ होने वाला है नहीं। जी निश्चित रूप से कृष्णकांत जी, ये जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता अख्तर साहब जो है, जो केंद्र सरकार पे जो आरोप लगा रहे हैं, ये सरासर गलत है। केंद्र सरकार के द्वारा जो भी राज्य सरकार को जो ग्रांट दिया जाता है, उस ग्रांट का अगर यूसी सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो केंद्र सरकार क्यों पैसा देगी? आप जितना सहयोग राज्य सरकार को मिलता है उसका यूसी सर्टिफिकेट तो आपको देना होगा, और आप यूसी सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो केंद्र सरकार क्यों आपको पैसा देगी? जो हमने दिया है पहले उसका हिसाब तो दो।
केंद्र सरकार के पास फंड की कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये बार जो है केंद्र सरकार के ऊपर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाते हैं, जो आरोप बिल्कुल ही निराधार और बेबुनियाद है। हम अभी कह रहे थे कि अख्तर साहब कि मैंने बिजली का वादा किया था, बिजली लगा दी, तो मैं कहना चाहूंगा उनसे कि लोगों के पास स्मार्ट मीटर के नाम से लाखों का बिल आ रहा है, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। और साथ ही साथ ये जो सरकार जो चल रही है, स्कूल की बातें, स्कूल बढ़िया चल रहा है, बच्चे अच्छा कर रहे हैं, ये पूर्ववर्ती सरकार की देन है। ये केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित ऐसे बहुत से योजनाएं हैं जो झारखंड सरकार को उसका लाभ मिल रहा है। और इस साथ ही आप रोजगार की बात कर रहे थे कि हमने रोजगार का सृजन किया है, बहुत ऐसे क्षेत्रों में विदेश से इसको सम्मान मिला है झारखंड सरकार को। तो मैं कहना चाहता हूँ, आपके वादे के मुताबिक आपने 5 लाख रोजगार देने की बात कही थी, नौकरी देने की बात कही थी, आप श्वेत पत्र जारी करें कि आप कितने लोगों को नौकरी दिए हैं। मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक मात्र आपने लगभग 1 लाख लोगों को नौकरी दिया है, 5 लाख लोगों को नौकरी नहीं दिया है। अभी सरकार लगातार आपकी 6 वर्षों से सरकार है, लेकिन यहाँ बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल पा रहा है। और बजट का जो पूरा पैसा होता है, तो बजट का पैसा खर्च कर नहीं पाते हैं आप। अब कैसे आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार के पास कि हमको केंद्र सरकार सहयोग नहीं करता है। जो विभाग में जो भी बजट का आवंटन होता है, उस बजट का पैसा खर्च नहीं कर पाते हैं वहां से, और कहते हैं कि हमको केंद्र सरकार सहयोग नहीं करती है। आपने कहा कि यासू पार्टी स्पेशल स्टेट विशेष दर्जा की मांग करता है, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि झारखंड सरकार, झारखंड राज्य डिजर्व करता है। ये राज्य जो है स्वाभाविक नहीं है, ये शहीदों की धरती है, आंदोलनकारी की धरती है। और जितना झारखंड विस्थापन और पलायन का दर्द झेला है, वो किसी राज्य ने तो झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा कौन देगा? झारखंड को जो है, सुनिए ना रोशन साहब, झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा कौन देगा? झारखंड में आपकी सरकार रह चुकी है और केंद्र में भी आपकी सरकार आज है, तो झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा कौन देगा, ये भी बता दीजिए हमको। निश्चित रूप से केंद्र सरकार देगी, और केंद्र सरकार से हमारी मांग है। भले हम सरकार का हिस्सा जरूर है, लेकिन आज भी हमारा कहना है कि झारखंड राज्य को स्पेशल स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए। और अभी कह रहे थे ना कि हमने केंद्र सरकार को प्रस्ताव पारित करके भेज दिया है। आपका कहाँ 27% ओबीसी आरक्षण की बात करते हैं, अभी 27% का आरक्षण ओबीसी को कहाँ मिला है? अब नोटिफिकेशन जारी करिए। 1932 का कल्याण कहाँ लागू हुआ है? अब नोटिफिकेशन जारी किए कि झारखंड में 1932 का कल्याण लागू हो गया है। आदिवासियों का बहुत प्रतिष्ठित मांग सरना कोड का प्रस्ताव पारित करके सरकार है, वो सरना कोड कहाँ प्रस्ताव पारित हुआ है, ये भी अधिसूचना जारी करिए। चलिए ठीक है। देखिए अख्तर साहब, रोशन साहब ने बजट को लेकर कई सवाल उठाए हैं। मेरा आपसे इसमें एक और सवाल इसमें मैं जोड़ता हूं। कल जो अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी, सरकार इससे जनता को, झारखंड के लोगों को क्या उम्मीदें देगी? इस अनुपूरक बजट से आखिर सरकार क्या रोडमैप बताना चाहती है? देखिए कृष्णकांत जी, एक बात पहले, आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, आपका सवाल इतना बेहतरीन होता है कि लोगों को सीखना चाहिए। मैं अगर आसू पार्टी का सवालों का जवाब ना दूं तो एक बेईमानी होगा, आपका चैनल का स्तर थोड़ा सा कम हो जाएगा। नहीं ऐसी बात नहीं। संक्षेप में देखिए हमारा अख्तर साहब नहीं, मैं अभी सभी मेहमानों, देखिए मैं अभी सभी सम्मान के साथ सभी मेहमानों को कहना चाहता हूं, हम जनहित के सवाल उठाते हैं, इसलिए जनहित ही हमारा स्तर है, हमारा कोई और स्तर नहीं है। जनता का हित, जनता की आवाज ही हमारा लेवल है, और इस लेवल पर हम हमेशा बने रहेंगे। हमें किसी की तारीफ या सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जी अख्तर साहब कंटिन्यू कीजिए। मैं रोशन जी से पूछना चाहता हूँ। हाँ संक्षेप में टोकना चाहिए था इनको, संक्षेप में। हाँ टोकना चाहिए था इनको, बोलना चाहिए कि विधेयक 2022 में सरना सरकार बनते ही 2020 में सरना कोड का विधेयक पारित करके हमने राज्यपाल को भेजा था, ये बताना चाहिए। स्थानीय नीति 1932 का हमने भेजा था, और इनका सहयोगी बीजेपी का रमेश हासदा हाईकोर्ट में जाकर के चुनौती दिया था, इनको आपको बताना चाहिए था। हमने 9% से लेकर 12% एसटी को, और 27% से 31% एसटी को, और 14% से 27% ओबीसी का आरक्षण
विधानसभा में पारित करके राज्यपाल को 2023 में ही भेज दिया। ये भी इनको बताना चाहिए था। और मैं ये बता देता हूँ कि निकाय चुनाव के लिए आपने आरक्षण का रोस्टर जारी कर दिया है। बीच में मत बोलिए, आपका सवालों का जवाब दे रहा हूं। बिल्कुल इसका जवाब नहीं, मैं इसमें यही बता रहा हूँ आपको कि निकाय चुनाव के लिए आप लोगों ने आरक्षण का रोस्टर जारी कर दिया है। आप कैसे प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिए? रोशन साहब तो बोलने दीजिए, अख्तर साहब को बोलने दीजिए। चलिए मतलब आपको राजनीति का एडमिनिस्ट्रेटिव मामला। रोशन साहब प्लीज बोलने दीजिए, अख्तर साहब पूरा कीजिए। के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है? अख्तर साहब पूरा कीजिए। रोशन साहब ये गलत बात है। रोशन साहब देखिए, हम सबको बराबर मौका दे रहे हैं। रोशन लाल मुंडा जी, हम सबको बराबर मौका दे रहे हैं, प्लीज ये अच्छी बात नहीं है, अपनी बारी में बोलिए। अख्तर साहब पूरा कीजिए। देखिए रोशन जी, शायद आपको कार्यपालिका के बारे में जनिक भी ज्ञान होती कि कानून कैसे बनता, तो ये सवाल आप नहीं उठाते। भाई साहब, थोड़ा कार्यपालिका को समझिए, विधायिका को समझिए कि ये राज्य सरकार के अंडर जिम्मा नहीं है। राज्य सरकार का काम है कानून बनाकर केंद्र राज्यपाल के द्वारा केंद्र को भेजना। वो हमने कर दिया है, केंद्र के पाले में है। अब रही बात आपने किसकांत जी जो सवाल उठाया कि बजट का बारे में, जितना भी इन्होंने योजना बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा यूसी सर्टिफिकेट नहीं देने की वजह, मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं नल जल योजना की बात कर रहा हूँ, जो 63,000 करोड़ रुपया हमसे खर्च करवाने के बाद इनसे जब मांगा गया पैसा, तो इनका कहना है कि पूरा पैसा आप ही खर्च कर लो। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ ग्रांट इन एड का अनुदान राशि 18,000 करोड़ रुपया वो केंद्र को देना है। 15 वित्त आयोग ने बोला था, उसकी पैसा मैं मांग रहा हूँ। काम तो मैं पैसा दोगे तब ना। नल जल, उसके बाद में जो आपने जो 5 किलो अनाज जो बांट रहे हो ना, खाली चावल भेज देने से होता, आएगा कैसे? डीलर बांटेगा कैसा? उन सब का कमीशन आप रोक करके रखे हुए। मैं इनकी बात कर रहा हूँ। 63,000 करोड़ रुपया ग्रामीण विकास का। आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का स्थिति देख लीजिए, पैसा नहीं दे रहे हो आप। 2 साल से आप पैसा नहीं दे रहे हो। हम अपने संसाधनों से कामों को कर रहे हैं। इन पे जरा आप बात किया कीजिए। NHAI गडकरी जी ने बड़ी लंबी लंबी बातें आकर के यहाँ कह दिया, ये आउटर रिंग रोड रांची में बनेगा, ये यहाँ से यहाँ ये रोड बनाएंगे, वहां से वहां ये रोड बनाएंगे। कितना पैसा, कहाँ तक काम धरातल पे उतरा है, इस पे जरा से आप ज्ञान बांटते हैं यहाँ पर आकर के। अरे रिंग रोड कभी आप रांची में आ जाइएगा, सिर्फ 23 किलोमीटर NHAI बनाया है, बाकी का 67 किलोमीटर 57 किलोमीटर राज्य सरकार ने बनाई थी। उस 57 किलोमीटर पे एक भी टोल नहीं लगता है, लेकिन 23 किलोमीटर में NHAI बनाने के बाद में टोल टैक्स वहां पर वसूल रही है। झारखंड के प्रति इनका जो दोहरा रवैया है। आप बजट जब पास होता है, आपके सांसद हल्ला नहीं करते कि बिहार के लिए स्पेशल पैकेज आप देते हो, आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल पैकेज देते हो, क्योंकि वहां पर आप जेडीयू और टीडीपी के सहारे सरकार चला रहे हो। वही आप हमारे बूते भी सरकार में हो, मैं भी समर्थन दिया हूं, तब आप प्रधानमंत्री हो। मेरे स्टेट के लिए आपने स्पेशल ग्रांट क्या दिया, इस पे कभी आप लोगों ने चर्चा किया? कभी पूछा है आपने प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री जी या वित्त मंत्री से कभी? ठीक है, अब शोभा जी से मैं समय, मेरे पास बस 30 सेकंड है, शोभा जी से मैं आखिरी जवाब ले लेता हूं। शोभा जी ये बताइए, जो सवाल अख्तर अली साहब कर रहे हैं उनका जवाब दीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सबको मिलकर झारखंड के लिए काम करना होगा। एक सवाल ये भी है, क्योंकि देखिए अगर वादे याद लाए सर, नहीं मैं आपके पास लौटता हूं। सरना का मसला हो, पेशा का मसला हो, नियोजन नीति हो, स्थानीय नीति हो, ऐसे तमाम वादे हैं जिसे लेकर आप सरकार को घेर सकते हैं। आप विधानसभा की पटल का सदुपयोग कीजिए, संक्षेप में जवाब दीजिए आप। शोभा जी, लगता है शोभा जी हमसे डिस्कनेक्ट हो गई हैं। चलिए, आज वक्त इतना ही इजाजत देता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह कल इस अनुपूरक बजट पर चर्चा होनी है, और कहीं ना कहीं इस चर्चा पर पूरे झारखंड के 3.5 करोड़ लोगों की नजर होगी कि सर भले ही अनुपूरक बजट हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस बजट से सरकार की सोच और दिशा दोनों नजर आती है। आखिर में हम अपने मेहमानों के लिए एक बात ही कहना चाहेंगे, अगर हमारी बातों से हलचल हुई है, मान लीजिए तीर निशाने पर गई है। नमस्कार।